शाह अलेक्जेंडर, आपकी निगाहें बता रही हैं कि आप ही शाह अलेक्जेंडर। मैं शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। तो क्या बैक्टीरिया के सिपाह सलार ने? रुखसाना नाम है हमारा। शाह बेसुस की ओर से आपके लिए एक तोहफा है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो तुम आप लोग? मेरा नाम है अफगान जिलीबी माइकल सीजर सांता और आपकी चैनल में स्वागत है। तो आज अच्छा ओके, तो आज था मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और किस टॉपिक में रोस्ट कर रही हूँ, तो थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे। और अगर नहीं भी समझ आए तो टेंशन वाली कोई बात तो है नहीं, डिस्क्लेमर में आप समझ आएंगे। लेकिन आज की वीडियो शुरू करें तो उससे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप मेरी लास्ट वीडियो को रिएक्ट की है। तो कुछ लोगों का मानना है कि मैं अभी भी महेश भट्ट को सपोर्ट कर रही हूँ, जबकि ऐसा कोई खास बात तो था नहीं। तो महेश भट्ट को मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन महेश भट्ट फ्रीमेसनरी का मेंबर है या फिर फ्रीमेसनरी का सिंबल भी रखते हैं, इस बात से मुझे डाउट था। वो मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कर दी थी, बस इतना ही। तो आज वीडियो है अल्मास जैकब के नाम पे। मुझे जो गालियां दे सकते हो, लेकिन कैरी मिनाटी को प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो क्या बहुत वक्त पहले कैरी मिनाटी ने यलगर सॉन्ग बनाई थी, तो जिसने बहुत सारे कुछ को रोस्ट की थी। तो उसने उस पर अल्मास जैकब ने कुछ रिएक्ट की थी। तो अल्मास जैकब के रिएक्शन में मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं ये वीडियो बनाने में चली आई। चलिए देते हैं। अल्मास जैकब, आपने फिर से बताइए क्या बताया था आपने? वेलकम टू अल्मास जैकब न्यूज। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं कैरी मिनाटीज यलगार सेट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कैरी मिनाटी की नई म्यूजिक वीडियो यलगार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर यलगार गाने को टॉप 20 सॉन्ग्स की लिस्ट में ऐड करवा दिया है, जिन पर 24 घंटों के अंदर 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए थे। कैरी मिनाटी की वीडियो इस वक्त 20वें नंबर पर है, जिसने 24 घंटों में 33.3 मिलियन व्यूज बनाए थे और इस वक्त ये गाना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कई ममालिक में ट्रेंडिंग पर चल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कैरी मिनाटी ने आशीष चंचलानी, भुवन बाम और अमित बड़ाना को भी पीछे छोड़ दिया और इस वक्त इसके सब्सक्राइबर्स इंडिया में सबसे ज्यादा हैं? ऐसी कौन सी मेहनत थी जो कैरी ने की और बाकियों ने नहीं की? तो जवाब अजय नागर के नाम कैरी मिनाटी में ही है। कैरी मिनाटी ने 2014 में YouTube पर वीडियोस अपलोड करना शुरू किया और उस वक्त इसके चैनल का नाम एडिक्टेड A1 था, जिसमें ये गेम प्ले डालता था, मगर ये चैनल चल नहीं सका। फिर 2015 में अजय ने अपने चैनल का नाम चेंज करके
कैरी देओल रख लिया, जिस पर ये काउंटर स्ट्राइक गेम प्ले डालता था और सनी देओल की मिमिक्री करता था, मगर ये चैनल भी ना चल सका। फिर अजय को पता नहीं क्या सूझी कि इसने अपने चैनल का नाम इल्यूमिनाटी से मिलता जुलता कैरी मिनाटी रख लिया और उसके बाद से इसे कामयाबी मिलना शुरू हो गई। अपनी एक वीडियो में कैरी मिनाटी ने 666 लाइक्स का टारगेट भी रखा था। यहाँ से पता चलता है कि अजय को सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी और 666 मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज थी। लाइक मारो, एम करते हैं 666 लाइक्स के लिए। इसीलिए इसने अपने चैनल का नाम कैरी मिनाटी रखा और वीडियो पर 666 यानी 666 लाइक्स मांगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अजय अपनी एक पुरानी वीडियो में कन्फेस भी कर चुका है कि ये इल्यूमिनाटी के लिए काम करता है। नहीं, और अब इसकी म्यूजिक वीडियो यलगार पर 33.3 मिलियन व्यूज पहले ही 24 घंटों में आए। यहाँ पर भी एक बार फिर से 33 नंबर दिखाया जा रहा है और ये यहाँ पर जानबूझकर दिखाया जा रहा है क्योंकि ये लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि ये हमारा बंदा है, इसे प्रमोट किया जाए। इसीलिए फिर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पकड़ लेता है एक बंदे को और उसको प्रमोट करना शुरू कर देता है और उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं। उसकी जो नेगेटिव बातें होती हैं, जो उसकी बुरी बातें होती हैं, वो कोई भी नहीं उसको पॉइंट आउट कर रहा होता और सारी अच्छी बातें उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। और ये सारा प्रोग्रामिंग होती है आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, ताकि लोग उसको गॉड की तरह पूजें, उसकी वर्शिप करें, उसके पीछे जाएं और उसको फॉलो करें। ये 33 नंबर फ्री मेसनरी की 33rd डिग्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये फ्री मेसनरी की हाईएस्ट डिग्री का नंबर है। यही वजह है कि अजय हर वो काम करता जा रहा है जो इसे करने को कह रहे हैं। इसका फोटो शूट जो बाथटब में किया गया वो इसने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और इसने उसके बारे में लिखा कि ये डैश भी कर ली, चलो फैशन व्लॉगर बनाओ मुझे। ये आम लोगों को लगता होगा कि ये बात अपने फैंस से कर रहा है, जबकि ये उनसे नहीं बल्कि उनसे बात कर रहा है जो इसे इस मुकाम तक लाए हैं। इसके बात करने के स्टाइल से पता चलता है कि इसे किसी ने कहा था कि ये बाथटब वाला जो तस्वीर है वो बनवाई जाए और इसका जवाब इस तस्वीर के साथ आया कि भाई मैंने ये भी कर लिया आपके कहने पर, आप मुझे फैशन व्लॉगर बनाओ। अगर आप नोट करें तो जितने भी शैतानियत को प्रमोट करने वाले इल्यूमिनाटी के गुलाम हॉलीवुड में काम करते हैं वो सब बाथटब के साथ पिक्चर जरूर बनवाते हैं। ये इनकी रस्म है क्योंकि बाथटब इस शैतानी ग्रोह में शामिल होने के लिए बैप्टिज्म है जो ये लोग जाने अनजाने में लेते हैं। अब जिन कैरी के फैंस को लगता है कि मैं कैरी से जेलस हूं तो आप लोग गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं कैरी का बुरा नहीं चाहता। मैं इसे खबरदार करना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह से ये लोग उठाए जाते हैं, जिस तरह से इनको प्रमोट किया जाता है, वैसे ही इनका कैरियर बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है और किसी और के साथ इनको रिप्लेस कर दिया जाता है और उसमें टाइम भी नहीं लगता। जब तक अजय को इस बारे में समझ आएगी तब तक ये टोटल उनके कंट्रोल में जा चुका होगा। उसके बाद हो सकता है कि इसे भी हनी सिंह की तरह बाइपोलर या पागल बना दिया जाए। ये जिएगा तो उनके लिए, काम करेगा तो उनके लिए, मरेगा तो उनके लिए। इसलिए अजय से यही कहूंगा कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो संभल जाओ। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ऑलमोस्ट को तुमने ये क्या बता दी मेरे भाई? तो ऑलमोस्ट जैकब ने जो कहा था वो मैं आपको समझा देती हूँ। ऑलमोस्ट जैकब ने कहा कि यालगार सॉन्ग, कैरी मिनाटी की जो मूवी है यालगार सॉन्ग नाम की जो गाना है वो पहले 24 घंटे में 33 मिलियन तक पहुंच गए हैं और कैरी मिनाटी की कामयाबी के पूरी की पूरी वजह है कैरी मिनाटी का अपना नाम। जैसे दूसरा कोई चैनल तो हिट ही नहीं हुआ है। तो सुन मेरे बात, कैरी मिनाटी की जो मूवी, कैरी मिनाटी की जो नाम है
कैरी मिनाटी का मतलब क्या है? मिनाटी मतलब घर, घर। तो पहले जो इल्यूमिनाटी बनाया गया था, तो उनका मानना था इल्यूमिनाटी का मतलब नॉलेज का घर। तो तुमने तो उसे शैतान का घर बना दिया। खैर, कैरी मिनाटी का मतलब कैरी का घर। हम अजय नगर को कैरी मिनाटी नहीं बल्कि कैरी के नाम से पुकारते हैं। और कैरी मिनाटी जो है वो उसका चैनल का नाम, लेकिन हम उसका नाम कैरी ही जानते हैं। तो ऑलमोस्ट जैकोब, तूने कहा था कि अजय नगर स्टील इस नाम की जो चैनल है वो बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, और अजय सिंह देओल यानी कि सानी देओल की जो मिमिक्री करने वाली की जो कोशिश है वो भी वहां पे नाकाम हुई थी। लेकिन और उसका तीसरा चैनल है कैरी मिनाटी, वो हिट हुई थी। और दूसरा चैनल है एडिक्टर चैनल। अबे भाई, पहले तो चैनल तो फ्लॉप कहाँ फ्लॉप हुई थी भाई? ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि तुम्हारा रिफॉर्मर चैनल टोटली फ्लॉप है। वो तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वहां पे अभी भी 4000 सब्सक्राइबर, और आलमा और वी आर वॉचर्स बैकअप चैनल जो है वो भी टोटली फ्लॉप है, क्योंकि वहां पे अभी भी करीब 500 सब्सक्राइबर्स। क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? तो एडिक्टेड वन को कम्प्लीटली कैरी मिनाटी में कन्वर्ट ही किया गया है। और हाँ, कैरी भैया, सॉरी, कैरी सर ने जो पहले कंटेंट बनाया था वो कैरी देओल के नाम पे ही कंटेंट बनाया था, और कैरी देओल के नाम पे जो कंटेंट जो बना था वो उसी चैनल में बनाया गया था जिस चैनल को हम कैरी मिनाटी के नाम से जान रहे हैं। तो तुमने तो बताया कि कैरी देओल का चैनल अलग है और कैरी मिनाटी का चैनल अलग है। तो तू भी कभी सन 2014 की आसपास चैनल बनाया था क्या? कैरी सर सन 2014 के आसपास एक चैनल बनाया, स्टील इज हियर नाम की उसी चैनल बनाया था। तो उस वक्त तो इंटरनेट हर घर में तो पहुंचा ही नहीं था, फिर भी उनकी व्यूज 2000, 3000, 1000 तक पहुंचते गए थे। जहां तुम्हारी आज का जो चैनल है वहां पे एवरेज के चले की मान के चले तो 10,000, 20,000, 30,000 तक चले हैं। वहां इंटरनेट हर घर में मौजूद ना होने के बावजूद 2000 व्यूज चल रहे थे। तो तुम्हारा कंटेंट में आखिर क्या बात थी, बताओ जरा। सिर्फ क्या? और दूसरी बात, आधे कैरी मिनाटी का मतलब कैरी का घर, कैरी का समाज और कैरी का मुल्क।
जनरली कैरी का सामाजिक कहो। ये तो वही बात हो गई है कि तुम्हारी और कैरी मिनाटी का मसला वही तो होगी ना, जैसे शांतनु कैसर और तासी नेशन की। मैं बांग्लादेश में रहती हूँ, मुझे पता है कि मसला कैसे चल रही है। क्या तुम्हारी मुद्दे पे आती हूँ। तो तुम जो कहते हो कि क्या हाँ, एक बात तो भूलेंगे। तो कैरी इज लाइफ ये चैनल का तुमने देख ली? हाँ, वहां पे तो कैरी मिनाटी नहीं है, वहां पे उस चैनल का नाम ही कैरी इज लाइफ। वहां पे मिनाटी का कोई चक्कर नहीं है, फिर भी वहां पे मिलियन व्यूज आते हैं। पिछले हफ्ते में मैंने चेक किया था, तो विकिपीडिया में चेक किया था, तो 20,000 सब्सक्राइबर्स। कैरी मिनाटी के भरोसे में तो हमको चलना चाहिए था, लेकिन तुम तो कैरी मिनाटी के पीछे पड़े हो यार। अब दूसरी बात, कैरी मिनाटी पहले दफा में किसी एक वीडियो में कहा था 666 लाइक्स चाहिए। तो तुमने बताया था कि कैरी मिनाटी को इल्यूमिनाटी के बारे में पता था, शैतानिज्म के बारे में पता था, इसलिए 666 कह रही है। एक एंगल तुम्हारी हिसाब से सही है, लेकिन दूसरे एंगल की बात करें तो उस वक्त कैरी मिनाटी का डर था कि 666 पूरी कंप्लीट होगी भी नहीं कि भी, क्योंकि टारगेट उस वक्त शायद 5,000 या फिर 10,000 सब्सक्राइबर था। तो 5,000 10,000 सब्सक्राइबर हो तो 666 तो मांगता ही है। वो क्या मिलियन जाने पर 666 कहेंगे? 666 लाख मानेंगे क्या? हाँ जी भैया। और हाँ, तीसरी बात तो मैं बताना भूल ही गई। तुम तो कैरी मिनाटी की आई रिटर्न वाला वीडियो तो देखा ही नहीं। वहां पे कैरी मिनाटी साफ साफ कहा था कि उनकी चैनल में पहले बार में भी 3 दफे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी। तो मतलब 3 साल पहले ही वो चैनल ऑलमोस्ट डिलीट ही होने वाली थी। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट रीजन था, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक। तो कॉपीराइट स्ट्राइक तो कैरी मिनाटी सबसे अपने सपोर्ट मांगी है। तो उस वक्त उनकी साथ काम करने वाले कोई नेटवर्क का इंसान, नेटवर्क का बंदा था, वो ही उन कॉपीराइट स्ट्राइक देने वाले को एक मैसेज भेजा था। हाँ, मैसेज नहीं, नोटिस ही कहो। तो नोटिस भेजा था। उसके बाद
कैरी मिनाटी के चैनल वापस आ गया। ये तो थी 3 साल पहले की बात। आप 3 महीने पहले की बात तो बताए। कैरी मिनाटी की एक वीडियो थी, कैरी मिनाटी वर्सेस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक द एंड गेम। वो भी टिकटॉक वालों ने, वो भी कहा जाता है कि टिकटॉक वालों ने कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मारी है थे। और कई सारे टेक्निकल चैनल्स को यह मानना था कि कैरी मिनाटी का जो वो चैनल वीडियो जो डिलीट हो गई थी, वो हैरेसमेंट और बुलिंग के केस में ही कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ रही थी। हैरेसमेंट और बुलिंग की केस क्या थी? LGBT को हैरेसमेंट और आमिर सिद्दीकी को बुलिंग करना। तो आमिर, हाँ, कैरी मिनाटी तो हमेशा कैरी सर हमेशा स्लैंग वर्ड यूज करते रहते हैं। इसमें भी बहुत सारे लोगों की दिक्कत आने लगी। कोई लेकिन क्या कहा है? तुमने तो उसका बात ही नहीं की। अब मैं बात करूंगी अगला पॉइंट के बाद। यालगर में कैरी सर ने कहा, एक कहानी सबको सुनानी पड़ेगी, जो हेटर है उनको और गुस्सा दिलाने पड़ेगी, और उनकी जो गुस्से का भूख है उनको कैरी सर ही मिटा सकते हैं। यूट्यूब वाले को क्या पता कि कैरी सर ने कितनी मेहनत की थी अपनी चैनल पे। सारे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कैरी मिनाटी का पूरा सहमत था। तो कैरी मिनाटी सर ने जो कमाया था उनमें से कई हद तक ज्यादा कमाई यूट्यूब को मिलनी थी, और यूट्यूब को तो अपनी कमाई होनी थी। बुरी हालत में भी कैरी मिनाटी यूट्यूब में अपना वक्त बिताए हैं। कई हद तक ऐसे भी हुए थे कि कैरी मिनाटी के पूरा खानदान, कैरी मिनाटी का पूरा जो मेहनत यूट्यूब में चले गए हैं। तो कैरी मिना, अगर यूट्यूब अथॉरिटी को लगता था कि कैरी मिनाटी कोई गरीब है, तो यूट्यूब ही कैरी मिनाटी की मेहनत पे इंडिया में चलता है। तो आजकल इंग्लिश में मोहम्मद फारिया, कोई अगर मोहम्मद फारिया के कह दे तो उसे कूल माना जाता है, लेकिन अगर हिंदी में कोई मोहम्मद चिश्ती के कबूल करे तो इसे घाटिया गाली माना जाता है।
दुनिया में क्यों इनको है। तो अगर ये लोग स्कूल बना रहे हैं, कैरी मिनाटी उसका भी प्रिंसिपल है, ये बताने की कोशिश की है। तो बेशक ये बात सच है, क्योंकि रोस्टिंग कम्युनिटी में जो रोस्टिंग का जो गुरु है वो तो कैरी मिनाटी है। भारत की कैरी मिनाटी ही भारत के रोस्टिंग का गुरु है। मैंने आज तक जितनी रोस्टिंग चैनल्स देखी, तो भारत के सारे रोस्टिंग चैनल्सों में से सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर कैरी के पास है। तो बाकी लोगों के पास तो क्यों नहीं है? कई सारे टेक्निकल चैनल्स है, 4 टेक्निकल चैनल्स मिला के भी कैरी का रोस्टिंग चैनल्स के बराबर सब्सक्राइबर नहीं है। खैर, टेक्निकल चैनल्स अलग है, रोस्टिंग चैनल्स अलग है। खैर, वापस अपनी पॉइंट पे आती हूँ। यादगार सॉन्ग में ये भी लिखा गया है कि असली दुनिया में क्यों इनको जीना नहीं, विक्टिम कार्ड में करके खून पीना से ही, हाँ इनमें फर्क नहीं, इनका गलती नहीं, तभी तो इनके अपनों से भी बनती नहीं। रीच रीच रीच, इनको चाहिए रीच, प्लीज प्लीज प्लीज, सबके करके प्लीज, बीट बीट बीट, इनको करूंगा बीट, हिट हिट हिट, मेरा कंटेंट है हिट। सही तो है। तो उस वक्त कॉन्टेक्स्ट ये है कि आमिर सिद्दीकी टिकटॉक के पक्ष में एक LG IGTV वीडियो बनाई है। तो उनको काउंटर वीडियो यूट्यूब में कैरी मिनाटी बनाई है, जो मैं वीडियो ही नहीं कहूंगी, कंटेंट ही कहूंगी। तो 12 मिलियन लाइक्स पहुंचने वाले थे। तो कई सारे टिकटॉकर्स मिलकर आमिर सिद्दीकी का बिहाफ में आके गूगल में एक रिपोर्ट दर्ज की है कि आमिर कैरी मिनाटी, कैरी सर हैरेसमेंट, LGBT को हैरेस किया है या फिर LGBT को बुलिंग किया है। तो यहाँ पे आमिर सिद्दीकी टीम नवाब ने टिकटॉक के बिहाफ पे LGBT का विक्टिम कार्ड खेला है। तो LGBT तो इनका जो कंटेंट है वो असली जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद आमिर सिद्दीकी का चैनल रिमूव हो गई थी और फैजल सिद्दीकी की चैनल भी रिमूव हो गई थी। तो उनका जो सामान्य कॉन्टेक्स्ट है वो तभी तो इनके अपनों से भी बनती नहीं। तो आमिर टीम नवाब को अपना रीच चाहिए होता है, सबसे लाइक की भीख मांगता है। इनको कैरी सर बीट करेंगे
और कैरी सर की कंटेंट ही हिट है होंगे, तो सही है यार। कैरी सर आपका कंटेंट कंप्लीटली हिट है, तो आपके कंटेंट के साथ कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते यार। लेकिन आलमस को कौन समझाएगा। दो दफे वीडियो में समझा के थक चुकी हूँ। तो उसके बाद लिखा है कि कैरी सर ने इस बीमारी को रिसर्च की है और इस बीमारी का सॉल्यूशन कैरी मिनाटी के ही पास है, और कैरी मिनाटी आपने आपकी जिम्मेदारी संभालनी है। तो उसके बाद ये कहा कि सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ में बीचे मारा है इन्होंने खंजर, हम सब लड़ेंगे हैं मिलकर, इनकी जिंदगी है अब बनेगी बंजर। यूट्यूब में कई सारे यूट्यूबर्स अभी भी मौजूद है जो हमेशा इनकी कंटेंट के कुछ ना कुछ खिलाफ चाहते ही हैं। जैसे कि कुछ कंटेंट ऐसे है कि कैरी मिनाटी को हिजड़ा बना दिया, और वो भी वो कहकर कि मिनाटी एक लड़की की नाम है, जबकि कैरी मिनाटी का चैनल में जो मिनाटी है उसका मतलब है घर, समाज। तो क्या करें। कैरी मिनाटी आपका नाम कैरी मिनाटी से बदल क्या कैरी नेशन न बने। हाँ, तो तो इनमें से कई ना कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो टिकटॉक के बिहाफ में आकर कैरी मिनाटी का वीडियो डिलीट कर दी है। तो उसके बाद कैरी मिनाटी ने कहा कि हम सब मिलकर इन क्रिंजी यूट्यूबर को हटा सकते हैं और उनकी व्यूज ना के बराबर ला सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। क्रिंजी वीडियो से हमें क्या आसानी होगी। कैरी सर ने अपनी यादगार सॉन्ग में ये कहा था। हाँ, तो और आलमस कहते हैं कि कैरी मिनाटी को समझ में आते नहीं, जब समझ में आएंगे तब उनकी इल्यूमिनाटी की कंट्रोल में आएगा। सर मुफ्त में वीडियो बना रहे हैं भाई। कैरी सर ने मुफ्त में वीडियो बनाए हैं, आपने क्या किया। आपने बहुत सारे क्रिंज वीडियो बनाई है और जिनमें ये कि एक क्रिंज ये है, और टेक्निकल अपडेट्स में आपने तो क्रिंज की हद ही पार कर दी थी। तो एक कहानी है, तो आपका चैनल सही सलामत हो सकता है, तो कैरी मिनाटी जिसका कोई क्रिंजी कंटेंट है ही था ही नहीं, उन्होंने क्यों चैनल टर्मिनेट होने की शंका जागी है 3 सालों से। तो कैरी मिनाटी हमें बहुत पसंद है
और कैरी मिनाटी की तरह ही हमें बनना है। तो यहाँ कैरी मीना तो आलमा शेखर तूने कैरी मिनाटी के बारे में बहुत बातें की है, लेकिन यालगार में कैरी मिनाटी सर ने क्या कहा था इसके बारे में तुमने कुछ बताया ही नहीं। खैर मैं अगला पॉइंट में आती हूँ। अगला पॉइंट ये है कि कैरी मिनाटी सर ने कैरी सर बाथटब में अपना स्टाइल की है और वहाँ पे मेंशन में इंस्टाग्राम के में मेंशन में लिखा है कि ये फजूल हरकत मैंने कर दी है, अब मुझे फैशन बिलोंगर बना दे यार। और उसके साथ किसी इंसान का लिंक दिया गया है। तो सबको पता है कि अपना फैशन स्टाइल पार्टनर को ही कह रहा है, लेकिन आलमस को तुमको पता नहीं क्या सूझी कि तुमने कहा कि हो सकता है कि कैरी ने अपना ये बात अपनी फॉलोअर्स को कह दी हो, लेकिन ये बात फॉलोअर्स को नहीं बल्कि उनको कह दी है। तो ऐसा सबको क्यों लगेगा भाई, जबकि कैप्शन में साफ साफ लिखा है कि किसको क्या बता रहे हैं। तो कैरी तो हमें बेवकूफ मत बनाओ। तो और ये कहते हैं कि आजकल बाथटब में बाथटब की फैशन चल रहा है और आजकल बाथटब की फैशन चल रहे हैं और बाथटब के साथ हर कोई पोज देना चाहता है। हाँ हो सकता है। तो इसको शैतान के साथ क्या लेना देना है मेरे भाई। और ये कहता है कि बैप्टिज्म का मतलब बुराई को, बैप्टिज्म का मतलब बुराई को दफन देकर अच्छाई लेकर पैदा करना। तो पानी से बैप्टिज्म करने का मतलब क्या है? तो पानी में कोई भी इंसान चाहे बाथटब में करो या फिर नदी में, पानी में जो बैप्टिज्म करते हैं तो आपने जो गुनाह की जो गंदगी है वो पानी में ले धुल जाते हैं, पानी में वॉश हो जाते हैं। तो आप जब उगते हो तो आप पाकीज़गी की जिंदगी जीते हो। तो पाकीज़गी का एक सिनोनिम्स है जिनका मतलब है क्लीननेस, क्लीन होना। तो आप बाथटब में, आप नदी में तो करना तो बेटर है, तो आप अगर चाहे बाथटब में कर सकते हैं। बाथटब में क्या होता है, अपनी गंदगी साफ हो जाती है बाथटब में। मैंने भी अपनी वॉशरूम की एक पिक दी है, तो आप चाहे तो देख सकते हो। हाँ पता है, मेरे पास तो बाथटब तो था नहीं, बाथ टैंक के साथ ही मैंने पिक बना दी है।
तो बाथटब हो या फिर बाथ टैंक, वहाँ पे तो पानी तो होता है, वहाँ पे वही पानी होता है जिससे हमें साफ पाक होना है। तो जब हमें जिस पानी से हमें पाक होना है, उस पानी से हम शैतान का बपतिस्मा कैसे ले सकते हैं भला बताओ? और आपको किसने कहा था कि शैतान बैप्टिज्म लेता है? शैतान अगर बैप्टिज्म लिया हो तो हमें उसका तो कौन से पानी से लेता है? जरूर कचरे से बैप्टिज्म लिया होगा, क्योंकि पाक पानियों से ही खुदा ने बैप्टिज्म लेता है। तो यहाँ पे बैप्टिज्म की कोई बात तो था ही नहीं, बस मैं यहाँ पे नहाती हूँ या फिर मैं यहाँ पे नहाता हूँ, यानी कि हर सेलिब्रिटी का किस बाथटब में नहाते हैं उसी के साथ सेल्फी खींचते हैं। ये कोई शैतान का बैप्टिज्म वाला बात तो है ही नहीं कि उसकी बातें की जाए। कम ऑन यार। तो यहाँ पे शैतान का को बैप्टिज्म लेने वाले कोई बात जब है ही नहीं, तो शैतान कहाँ से बैप्टिज्म ले रहा है? हमें ये बताओ। खैर, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अल्मास जैकब ने आज जो इस वीडियो में अल्मास जैकब ने जो किया है वो शर्म से डूब जाने की बात है, क्योंकि अल्मास जैकब को पता है कि अल्मास जैकब को पता है कि यालगार में यूट्यूब में जुड़े हुए कुछ मुश्किलों के बारे में ही कैरी सर ने बताया, लेकिन फिर भी अल्मास जैकब को इस बातों का कोई ध्यान नहीं। इल्यूमिनाटी, शैतान की पुजारी, इन्हीं बातों में लगे रहते हैं। तो इसे यालगार से क्या मतलब था? और 33 डिग्री फ्रीमासनरी, तो फ्रीमासन 33 डिग्री तो फ्रीमासनरी तो है, होते हैं, तो ये भी तो हो सकते हैं। एक इंसान 3 किंडरगार्टन, 10 स्टैंडर्ड, 13 12 स्टैंडर्ड्स, 15, तो बैचलर के लिए 4 साल, 19, मास्टर्स की 2 साल, 21, और पीएचडी चाहे ज़्यादा भी ले सकते हो, 12 का वो है 33। ऐसा भी तो होता है यार। और ऐसे कई सारे, और हाँ, भारत में तो आप 33 चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए 33 तुम्हारे लिए सैटानिक मैसेज नहीं हो गया। पहले तो बात नहीं की
आप क्यों बता रहे हो मेरे भाई? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कैरी मिनाटी के पक्ष में तो वीडियो बना रही हो, डिसलाइक मत करना। ओके, चलती हूँ, मिलती हूँ, मिल के चिल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और तब तक की सॉरी, तब तक की और अब मैं एंडिंग लगाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। करती हूँ तुमसे प्यार में बल्ला, तू मेरा दिलदार है बल्ला।